Okay, so welcome to new session. This is me Dr. Afan Azim और आप देख रहे हैं क्लिनिक अफान अजीम चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है अबाउट मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में बताऊंगा, इसके साइन सिम्टम बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेन फोकस मेरा क्लिनिकल चैनल है तो मेन फोकस हमारा ट्रीटमेंट पे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में टू टाइप्स होता है, एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है और एक वायरल मेनिंजाइटिस होता है। लेकिन ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और वायरल मेनिंजाइटिस में अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये थोड़े सेम है लेकिन थोड़ी साइन सिम्टम में डिफरेंशिएट है और इसमें एक ड्रग दिखता है इसेक्लेवियर। कैसे में मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया की वजह से जो जो काज होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कोई फॉरेन बॉडी आई, कोई जरासीम जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस काज होता है इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन मेनिंजाइटिस होता है क्या, मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस के बारे में मैं बता दूंगा। मेनिंजीज आर्टीआईएस टाइटस मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस लेयर में जो इंफ्लेमेशन आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये मेनिंजेस लेयर कहाँ होते हैं, ये मेनिंजेस लेयर ब्रेन में होते हैं, ठीक है। ब्रेन की जो ऊपर वाली तीन लेयर होते हैं तो ब्रेन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तीन लेयर होते हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब इसमें बैक्टीरिया अटैक करे आपके अंदर ब्रेन में और उसमें इंफ्लेमेशन क्रिएट करे तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में फर्स्ट आता है ड्रोमेटर, एरिकोनॉइड मैटर एंड बाइमेटर। ये थ्री लेयर्स जो है, थ्री लेयर शीट्स होते हैं, मतलब ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन में थ्री लेयर्स ऑफ शीट्स होते हैं। इन शीट्स में क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं और इन लेयर को नुकसान पहुंचा देते हैं और इसको बोलते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी पेशेंट को इफेक्ट करे तो इस पेशेंट में साइन सिम्टम होगी, मतलब उसको क्या क्या तकलीफात हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साइन सिम्टम ये हो सकते हैं, आप देख सकते हो, फीवर हो सकता है, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस। फीवर होगा, बुखार होगी, सर में दर्द होगा और नेक रिजिडिटी होगा। ये नेक मसल नहीं है, ये नेक मसल में रिजिडिटी होगा, ये सख्त होगी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, पेन होगा, ओके। और फीवर कितना होगा, 102 सेकंड स्टेज ऑफ फीवर होगा, सेकंड स्टेज ऑफ फीवर होगा। इसमें फोटोफोबिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। वो फोटोफोबिया मीन क्या है, फोटोफोबिया का मीन है डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्राइट विजन। आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होंगे जब आप लाइट की तरफ आते हो, कोई आपको लाइट टॉर्च ऑन करता है या कोई तुम बाहर की तरफ जाते हो, कोई मतलब रोशनी की तरफ जाते हो तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब विजन दो दो नजर आते हैं, आपको दिक्कत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। दिखने में आपको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट, सीजर, क्लोनिक सीजर होगा। इस मर्ज में आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, मतलब हमेशा मूड में नहीं हो तो डिस्कम्फर्ट फील करते हो। और मेन चीज क्या है, इसमें मिर्गी भी होता है, सीजर होता है, रपरपाहट नहीं होती। वो जो सीजर वाले पेशेंट में होता है, मिर्गी वाले पेशेंट में होता है, वो किस्म नखरे भी करेगा तो उसमें क्लोनिक सीजर होगी, क्लोनिक सीजर होगी। और पॉसिबल टू नर्व पल्सी, ठीक है। इसमें नर्व पल्सी भी आ सकते हैं, लेकिन कौन सा नर्व पल्सी आ सकते हैं इसमें, मतलब अकुलमोटर नर्व जो है उसकी पल्सी आ सकती है। मतलब मैंने फोटोफोबिया पहले बता दिया ना, फोटोफोबिया में क्या होता है कि वो जो डिस्कम्फर्ट और ब्राइट विजन शो करता है ना, इसकी वजह से इसकी जो आई मसल है ना उसमें भी रिजिड आती है, ठीक है। फिर आंख खोल नहीं सकता, आंख बंद नहीं सकता। इसमें टोसिस और माइड्रेसिस स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोसिस और माइड्रेसिस क्या चीज है, टोसिस जो है वो ड्रॉपलेट नहीं होती, वो ड्रॉप हो जाता है। ये अपर आईलेट नहीं होती, ये आंख से क्या होते रहते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, इसको टोसिस बोलते हैं। माइड्रेसिस में ये प्यूपल अंदर जो आप देखते हो ना, जब लाइट ऑन करते हो तो ये बड़ा हो जाता है, जब लाइट ऑफ करते हो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी तरह से तो ये प्यूपल क्या करेगा, लाइट के बगैर ये फुल डायलेट करेगा, फुल डायलेटेशन इसकी होगी, ठीक है। तो वो टोसिस और क्या प्रोड्यूस करेगा, माइड्रेसिस प्रोड्यूस करेगा, ओके।
फिर अगर ये साइन सिम्टम किसी पेशेंट में आए तो आप ये सस्पेक्टेड कर सकते हो कि ये पेशेंट जो है ये क्या है, मेनिंजाइटिस में। इसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फुल इन्वेस्टिगेशन कि ये मेनिंजाइटिस है या नहीं है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। और कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट में आप सीबीसी देख लेंगे, सीबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी। सीबीसी में आप कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल है डब्ल्यूबीसी है वो इन्फेक्शन के दौरान क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसके लिए क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया का टेस्ट भी करते हैं, यूरिन डीआर जो हम जिसको बोलते हैं, यूरिन डीआर। यूरिन डीआर में भी हम इन्फेक्शन मालूम करते हैं पल्स सेल से, पल्स सेल के थ्रू। लेकिन ये हम करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंजेस तो नहीं है, क्रिएटिनिन वगैरह में तो चेंज नहीं है, किडनी की तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो किडनी के टेस्ट भी हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद लंबार पंक्चर करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट मेनिंजाइटिस के लिए लंबार पंक्चर है, लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर जो है आप कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये स्पाइनल केनाल से ये लेते हैं, पीछे से ये लेते हैं स्पाइनल केनाल से, और उसको बोलते हैं सीएसएफ फ्लूइड, मीन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको बोलते हैं, ठीक है। आप पीछे से लेते हैं और इसके लिए कल्चर करते हैं, ठीक है, मालूम करते हैं। और ये जो स्पाइनल फ्लूइड है सीएसएफ की, ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मैं आपको एमसीक्यूज बता दूं कि ये एरिकोनॉइड मैटर नहीं है, एरिकोनॉइड मैटर ये वहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज पाए जाते हैं। तो ये मेडिकल जो शोबे से जो ताल्लुक रखते हैं, तो एमबीबीएस के स्टूडेंट वगैरह, तो ये जो है एरिकोनॉइड मैटर, तो इसके लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एरिकोनॉइड मैटर में होता है, ठीक है। फिर लंबार पंक्चर मैंने बता दिया। फिर इसके बाद ईसीजी भी करते हैं, कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये पेशेंट जो है ये क्या करता है कि इसकी तो और हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। फिर इसके बाद हम सिटी स्कैन करते हैं, ब्रेन सिटी स्कैन करते हैं, ब्रेन नहीं होती, दिमाग का सिटी स्कैन करते हैं। इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, सब एरिकनॉइड हेमोरेज। ये आपको सब एरिकनॉइड हेमोरेज जैसे दिखेगा, मतलब इन्फेक्शन है ना, हेमोरेज। और फिर जो है ये हेमोरेज जो है धीरे धीरे हिमाटोमो को चेंज होता है। और हिमाटोमा सिटी स्कैन में कैसे देखते हैं, वो बनाना शेप लाइक देखते हैं। जब बनाना शेप आप सिटी स्कैन में देखते हो ना, तो वो क्या होता है, सब ड्यूरल हिमाटोमा नजर आता है इसे। फिर इसको ब्लड कल्चर भी करते हैं, ब्लड कल्चर, ठीक है। इसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह जो है कल्चर टेस्ट के लिए मालूम करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये कौन सा बैक्टीरिया है, और कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक काम करता है, रेजिस्टेंस वगैरह मालूम करते हैं, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट, ठीक है। फिर इसमें हमारे साथ ट्रीटमेंट में जो आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट जो है ब्रीदिंग में SpO2 गिव O2, ठीक है। मतलब आप पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एग्जामिनेशन से पहले, हर चीज से पहले आप क्या चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं, एयरवे ब्रीदिंग। तो अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो उसको आप क्या देंगे, हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन देंगे। लेकिन हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन आप इसमें दे सकते हो, मेंटेन एयरवे। फिर इसके बाद आप पेशेंट के वाइटल चेक करते हो, तो वाइटल में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, SpO2 जो है ये सारे जो है ये चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन ये मैं बता दूं कि विदाउट जो वीडियो देख रहे हैं और मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट जो खुद ब खुद मत करें, विदाउट डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मत ले, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपने ट्रीटमेंट। फास्ट IV लाइन, पेशेंट को आप क्या देंगे, IV लाइन, खिलौना नहीं होता, IV लाइन वो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रग्स देने होंगे, फ्लूइड्स देना पड़ता है, तो उसके लिए देना पड़ता है। राइट में या लेफ्ट में आप लगाएंगे, कोई बात नहीं। इंजेक्शन डेक्सट्रोज IV प्लस OD, डेक्सट्रोज इंजेक्शन लगाएंगे, मतलब फ्लूइड लगाएंगे, ठीक है, और IV फ्लूइड लगाएंगे और OD 1 टाइम देंगे, ठीक है। IV स्टेट लगाएंगे, डेक्सट्रोज फ्लूइड एक इंजेक्शन। दूसरा नॉर्मल सलाइन 0.9% कंटेंट जिसमें सलाइन का होता है ना, नॉर्मल सलाइन, तो वो फ्लूइड देंगे, वो BOD देंगे, दिन में 2 दफा। थर्ड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 10 mg IM। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन नहीं है, जो स्टेरॉइड्स है।
आप इसमें स्टेरॉइड देंगे और डेक्सामेथासोन 10 mg IM स्टेट लगाएंगे। कौन सी स्टेट IM? एंटीबायोटिक्स 1 2 3 सेट्राइक्सोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेट्राइक्सोन नहीं है ये, बहुत वाहिद एंटीबायोटिक है, सेफालोस्पोरिन 3rd जनरेशन का, आप ये कर सकते हो IV स्टेट। वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन आप लगा सकते हो, लेकिन वेंकोमाइसिन आप ऐसे नहीं दे सकते। वेंकोमाइसिन आप डाइल्यूट करके वेंकोमाइसिन नॉर्मल सलाइन से, नॉर्मल सलाइन का फ्लूइड लगाते हैं, वेंकोमाइसिन इसमें डालो, ठीक है, और फिर जो है उसको ड्रॉप सेट होता है, उस ड्रॉप सेट आप सेट करेंगे 1 ड्रॉप पर मिनट, 1 ड्रॉप पर मिनट जो है नॉर्मल सलाइन का आप दे सकते हो। फिर इंजेक्शन ओमेप्राजोल, इंजेक्शन आप ओमेप्राजोल भी दे सकते हो, फ्लूइड में भी दे सकते हो, प्लाडेक्स वगैरह में भी दे सकते हो, और ऐसे भी लगा सकते हो डिस्टल वाटर से डाइल्यूट करके। सीजर, अगर पेशेंट में सीजर का अलामत आया, ज्यादातर मेनिंजाइटिस जो होता है वो उसमें ज्यादातर सीजर के अलामत नहीं आते, लेकिन बाद में आता है। तो जब सीजर के अलामत आते हैं तो सीजर के अलामत में क्या करेंगे आप? इंजेक्शन डिजिफार्म लगाएंगे, विलियम इंजेक्शन जो होता है झटकों के लिए वो यूज होता है, लेकिन ये जो है IV करेंगे डाइल्यूट करके, ठीक है, और ये स्लोली लगाएंगे, डिजिफार्म इंजेक्शन स्लोली लगाते हैं, ठीक है, फिर ये झटके वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2 मेन पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द 2 पॉइंट, जब आप लंबार पंक्चर करते हो तो लंबार पंक्चर में एट अ टाइम रीड CSF एट द 4 आवर। जब आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आप एट अ टाइम जो है वो सस्पेक्टेड हुआ और उसने आपके उसके दौरान कर दिया लंबार पंक्चर, उसमें टाइम नहीं हुआ, तो वो CSF जो है रीड दिखेंगे। उस CSF का अगर टाइम हुआ तो फिर CSF क्या दिखेंगे? येलो नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के लिए जो खान आज़म क्लिनिकल चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।